मार्च 2025 के महीने में मेष राशि वालों के धर्म के भाव में बृहस्पति बैठा है, जो धर्म के प्रति आपकी अभिरुचि को जगाता है। किंतु वहां पर दैत्याचार्य शुक्र की राशि होने के कारण बृहस्पति किस प्रकार का उत्पात मचा सकता है। 12वें घर में नीच बुध यानी कन्या, उच्च का शुक्र यानी दाम्पत्य साथी के साथ कलुषित विचारों को गति प्रदान करने वाला राहु भी साथ में ही बैठकर गोचर कर रहा है, जिसका परिणाम मार्च में माह में मेष राशि वालों को किस प्रकार का प्राप्त होने वाला है। मेष राशि के साथ मार्च माह में सभी ग्रह किस प्रकार का व्यवहार करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि मार्च 2025 के मार्च माह में मेष राशि वालों को किस प्रकार का आनंद आने वाला है या साढ़े साथी के प्रभाव में आने वाले से आपको क्या क्या कष्ट हो सकते हैं। इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हुए हम आज के इस वीडियो में मेष राशि का मार्च माह का राशिफल बताने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, 2025 के मार्च महीने में मेष राशि को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, यह जानने से पहले फरवरी माह के ग्रहों के गोचर के विषय में जान लेना चाहिए। 14 मार्च तक सूर्यदेव अपने पुत्र शनि की कुंभ राशि में, तत्पश्चात मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च तक मंगल मिथुन राशि में रहेगा, बुध मीन राशि में नीच का रहेगा। बृहस्पति 19 मार्च से रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करेगा। शुक्र मीन राशि में 1 मार्च से वक्री होकर के गोचर करेगा। शनि 4 मार्च से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेगा। राहु 6 मार्च से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। सबसे पहले हम बृहस्पति का फल क्या होने वाला है आपके जीवन में यह बताने वाले हैं। मेष राशि के दूसरे भाव में बृहस्पति 19 मार्च से रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएगा। उससे पहले यह रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेगा। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के स्वामी देव प्रजापति देवता हैं। प्रजापति सृजन, प्रजनन और विकास से जुड़े हुए हैं या नव निर्माण से जुड़े हुए हैं या नवीन विचारों को व्युत्पन्न करने की स्वाभाविक कला आपके अंदर विकसित कर सकते हैं प्रजापति। दूसरा घर धर्म, परिवार, कुटुंब तथा धन के अलावा पत्नी और पत्नी के खानदान यानी ससुराल से गहरा संबंध रखता है। इन दोनों ही तथ्यों को मिक्स करने पर यानी कि विश्लेषण करने पर जो परिणाम निकलता है वह यह है कि धार्मिक क्षेत्रों की ओर आपका रुझान विशेष रूप से विकसित होने वाला है। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाने का भी आपकी कोई योजना मूर्त रूप ले सकती है। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से परिवार में खुशी का माहौल बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है अथवा ससुराल में किसी समारंभ में भी आपको जाना पड़ सकता है अथवा ससुराल से कोई गिफ्ट, भेंट या उपहार भी आपको प्राप्त हो सकता है। ससुराली जनों से मधुर संबंध बने रहेंगे। पत्नी से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में विचारों का उचित मतैक्य होने से परिवार में समरसता बनी रहेगी। आमदनी के क्षेत्र में आपको सार्थक परिणाम मिलने वाले हैं। किसी नए उद्यम अथवा स्टार्टअप की भी शुरुआत आप मार्च माह 2025 में करने वाले हैं। इसका स्पष्ट संकेत हमको मिलता दिख रहा है। सूर्य का फल किस प्रकार का रहेगा। सूर्य एकादश भाव में 14 मार्च तक अपने पुत्र शनि की कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव से आमदनी, पड़ोसी या न्यायाधीश, लाभ, अदालत या गद्दी के बारे में विचार किया जाता है।
जबकि सूर्य से राजा तेज तपस्वी और विष्णु भगवान, तांबे का पैसा अकल सूर्य की पहचान, पहाड़ी मंथरी गाय हो एक अकेला पूत, दफ्तर का बाबू कोई क्षत्रिय या राजपूत। इन विषयों के बारे में विचार सूर्य से किया जाता है। दोनों ही तथ्यों का एकत्रीकरण करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि राजकीय कार्यालय अथवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से आपको कोई विशेष लाभ 14 मार्च तक प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। समाज में आपकी ख्याति के किरणन के भी योग बन रहे हैं। आमदनी माकूल रहेगी। 14 मार्च के पश्चात सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा, जिसमें गोचर करने के दौरान सूर्य बलवान होकर उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इस घर में सूर्य की चमक और तपिश प्रबल हुआ करती है, अतः समाज में आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। बुध, शुक्र और राहु एक ही स्थान पर एक साथ बैठ करके गोचर कर रहे हैं मार्च माह में। बुध, शुक्र एवं राहु मेष राशि के द्वादश भाव में मार्च माह में गोचर करने वाले हैं। बुध मीन राशि में नीचगत कहलाता है, जबकि शुक्र मीन राशि में उच्चगत होता है। द्वादश भाव राहु का अपना जद्दी घर कहलाता है, जिसका प्रथम प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि आपका दाम्पत्य साथी रोज किसी न किसी बात को लेकर जिद पकड़ने वाला है। दाम्पत्य साथी की यह जिद ही आपके परिवार में दैनंदिन क्लेश का कारण बन सकती है। उसके मूल में जो कारण है कि बुध का गंदा पानी आपके विचारों को दूषित करने वाला है। बुध के गंदे पानी को निकालने के लिए आपको अपनी नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। किसी कुंवारी कन्या के कारण आपके वैवाहिक जीवन में उत्पात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र का सर्वश्रेष्ठ गोचर कहलाता है, किंतु शुक्र के वक्री गति से गोचर करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति तो अनुकूल कही जा सकती है, किंतु दाम्पत्य जीवन में आपको निश्चित ही प्रतिकूलताओं का सामना किसी न किसी स्तर पर करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके द्वादश भाव में राहु भी गोचर कर रहा है, इसके कारण आपकी रात्रिकालीन नींद में अवश्य ही डिस्टरबेंस उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव को रात्रि के सोने का स्थान भी माना जाता है। इसीलिए वहां राहु होने पर आपकी चैन की नींद में निश्चित ही विघ्न झेलने पड़ सकते हैं आपको। अब हम मंगल के फल के बारे में बताते हैं। आपकी राशि और अष्टम भाव का स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में बुध के स्वामित्व की मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव से भाई, बंधु, साझेदार, कन्या, बाहुबल और जंग के मैदान के विषय में विचार किया जाता है, जबकि मंगल को ग्रीक भाषा में युद्ध का देवता कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अप्राकृतिक व हिंसात्मक मृत्यु अथवा राजनीतिक विघ्न और राजद्रोह जैसी स्थितियों का जीवन में आगमन होता है। अतएव आपके जीवन में राजनीति का भाव निश्चित ही उछाल मारने वाला है, अथवा राजनीति आपके विचारों पर हावी रहने वाली है। परिवार में कुछ विद्रोहात्मक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान अथवा भाइयों के द्वारा भी आपके जीवन में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह वाद विवाद धन संपत्ति तथा मूल्यवान धातुओं को लेकर के हो सकता है। न्यायालय में भी किसी वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी न्यायालयीय कार्यवाहियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण, रोग एवं शत्रुओं से आपको उत्तम लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। यदि कोई क्रोनिक बीमारी आपको लंबे समय से चली आ रही है तो अब उसके समाप्त होने के योग बनने वाले हैं। कुल मिलाकर मंगल आपको अंततः विजयश्री का स्वाद ही दिलाने वाला है। केतु का फल। केतु आपकी राशि के छठे भाव में बैठ करके केतु ने अपनी शुभता को समाप्त कर लिया है, क्योंकि छठे घर का मालिक बुध को माना जाता है और केतु को मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि बुध ढोल नगाड़े और आसक्ति का प्रतीक है। इसलिए कहा जा सकता है
कि केतु मार्च माह में आपको प्रतिकूल फल प्रदान करने वाला है। ऋण, रोग एवं शत्रु आपके ऊपर सब हावी होने की संभावना बन रही है। माता और पिता के खानदान को कष्ट हो सकता है। अब शनि का जो फल होगा वो आपको हम बताते हैं। शनि के आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाले हैं, उसके विषय में एक कल्पना करके देखिए। जैसे सूर्योदय प्रातः 6 बजे होता है, तो सूर्य का प्रकाश उसके पहले ही यानी 5 बजे से ही फैलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन करके कुंभ राशि को त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपको मार्च के प्रारंभ से ही अपने जीवन में देखने को मिलने लगेगा। यानी कि मार्च माह के प्रारंभ से शनि जिसको कि नाग या सर्प भी कहा जाता है, वह आपको बंधन में जकड़ना शुरू कर देगा। शनि के इस नागपाश से बचने के लिए आपको उपाय करने की महती आवश्यकता है, वरना आप समस्याओं से घिरते हुए चले जाएंगे। 11वें घर के शनि के बारे में ज्योतिष ग्रंथों में बतलाया गया है कि अब शनि राहु केतु के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आपको निर्णय सुनाने वाला है। केतु पहले से ही आपके 6वें घर में पीड़ित होकर के गोचर कर रहा है। राहु भी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। इसीलिए शनि अब आपके विरुद्ध अपना निर्णय सुनाने को आतुर है। अतः शनि की कुदृष्टि से बचने का उपाय करना आपके लिए परमावश्यक है। हालांकि पैतृक संपत्ति तो प्राप्त होनी ही होनी है, किंतु आपको कुछ अन्य क्षति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप मंदिर में नित्य प्रति जाते रहेंगे तो आपके संकट काफी हद तक कटते रहेंगे। इसीलिए नित्य प्रति मंदिर में जाना एक उत्तम उपाय आपके लिए हो सकता है। संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। शराब, मांस, अंडे के सेवन का आपको अब पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि साढ़सती का प्रभाव शनि की आपके ऊपर अब प्रभाव देना शुरू कर देगा। मशीनरी इत्यादि का कारोबार करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब हम आपको उपाय के विषय में बताते हैं। तो दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए अधिकांश ग्रह इस समय विपरीत स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। शनि आपको अपने साढ़े साथी के प्रभाव में लेने वाला है। केवल हनुमान जी ही आपकी रक्षा करने को आतुर है। इसीलिए शराब, मांस, अंडे का परित्याग करके रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें तथा नित्य प्रति 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर संकट से मुक्ति मिलती चली जाएगी। तो दर्शकों, यह था मेष राशि का मार्च माह 2025 के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुनेंगे। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत करा करके अनुग्रहित करें। हम आपके कमेंट का हर स्तर पर स्वागत करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।